राम मंदिर में हो रहे घोटाले पर आज मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले मामला जो है ये शुरू किया था संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये मामला शुरू किया था। उन्होंने बोला है कि मंदिर में 18.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन मंदिर निर्माण की जो चंपत राय जी है, जिनके संरक्षण में सारा काम हो रहा है, उन्होंने 24 घंटे तक कुछ नहीं बोला। 8-10 लोग सामने आए, उन्होंने जो कुछ बोला उन्होंने सबके खिलाफ FIR करवा दी और 24 घंटे बाद में उन्होंने पूरा हिसाब किताब दे दिया। जिसके बाद में संजय सिंह जी न्यूज़ की डिबेट से भाग गए। अब जी न्यूज़ की डिबेट से भागने के बाद में तो पता चल गया, जनता को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है, जो इमामों को 16,000 और 18,000 रुपये देती है और उनसे वोट लेती है, लेकिन भक्तों को हमेशा बदनाम करती है। मोदी भक्तों को नहीं, राम भक्तों, महाकाल भक्तों, हर प्रकार के भक्तों को ये बदनाम करने में लगी रहती है। ये सिर्फ मुल्लों को खुश करने में लगी हुई पार्टी है। तो इसके बाद में क्या होता है, जब वहाँ पर बाहर उनसे पूछा जाता है तो संजय सिंह जी बोलते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अच्छा, इसके बाद में क्या है, ये एक भाई साहब है, ये ट्वीट करते हैं जब राम मंदिर का चंदा लेने के लिए स्वयंसेवक और बाकी सभी हिंदू जाते हैं, तो ये ट्वीट करते हैं कि मेरा गांव, मेरा इलाका एक फुटी कोड़ी तक इन लुटेरों को नहीं देगा। लेकिन अब जब मंदिर में घोटाले की बात सामने आई, जो कि एक अफवाह है, उसके बाद में ट्वीट करते हैं कि मुझे हिसाब बताओ। किस बात का हिसाब बताएं तुम्हें हम, किस बात का हिसाब बताएं? और ये जो घोटाले का हिसाब मांग रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया भी दान नहीं दिया है। मैं इनको खुलेआम कहना चाहूँगा कि अपनी रसीद दिखाना और राम भक्तों से अपना चंदा ले लेना। हम आपका चंदा मिला कर दे देंगे कि आपने जितना दिया, क्योंकि हमें पता है कि आपने कुछ दिया ही नहीं है। मंदिर में अटकलें डालने की कोशिश हो रही है और 2022 में यूपी चुनाव को बहकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ताकि योगी जी फिर एक बार मुख्यमंत्री ना बने। क्योंकि योगी जी अगर मुख्यमंत्री बन गए, वो तो बनेंगे ही सही, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो इनकी जो बची कुछ सीटें ये भी चली जाएगी और इनका सारा टोटी चोर का धंधा बंद हो जाएगा। अरे भैया, तुम टोटी पर ध्यान दो ना यार, टोटी चोरों, टोटी पर ध्यान दो। हैं, मंदिर पे काहे को ध्यान दे रहे हो? तुमने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इस चीज़ पे तुम्हें किसी भी बात का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम योगी जी कर लेंगे और मंदिर में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। और ये रामजादों का पैसा है, हरामजादों का पैसा नहीं। तो हरामजादे इस चीज़ के लिए किस मुंह से अपने मतलब ये मांग रहे हैं इस चीज़ का हिसाब, कि हमें हिसाब दो, मंदिर में ऐसा घोटाला हुआ। 1043 रुपये स्क्वायर फीट की वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई 2011 में। उस आदमी ने जब ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद में आज के भाव से वो ज़मीन बिकी। तो क्या आपको खुद को नहीं लगता है कि 10 साल के अंदर ज़मीन का भाव नहीं बढ़ता है? आखिर में बस मैं इन हरामजादा पिल्लों को यही बोलना चाहूँगा, चला जा भोसड़ी के